हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं पतियों की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। शादी के बाद पति पत्नी में लड़ाई होना तो एक आम बात है। हर एक पति पत्नी में लड़ाई होती है, लेकिन अगर वो लड़ाई घर से बाहर पहुंच जाती है या फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि पत्नी अक्सर लड़ाई झगड़ा करती रहती है और पति को धमकी देती रहती है, उसके परिवार को धमकी देती रहती है कि तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, इतने बहुत सारे मुकदमे तुम्हारे ऊपर कर दूंगी अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानते हो या ऐसा नहीं करते हो, या पति को इस तरह से कंट्रोल करना चाहती है कि कंट्रोल ना होने पे पति पे अनावश्यक रूप से केस करने की बात की जाती है। या बहुत सी पत्नियां ऐसी होती हैं जो पति को परेशान करने के सुसाइड करने का नाटक करती हैं। कभी चाकू लेके बैठ गए कि मैं अपना नस काट लूंगी, कभी फांसी लगाने की बात की, कभी जहर पीने की बात कर रही हैं, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि मैं सुसाइड नोट भी लिख के जाऊंगी कि मेरे मरने के बाद मेरे पति या उनके परिवार वाले जिम्मेदार हैं। तो ऐसे सिचुएशन का समाधान क्या है? पति अक्सर ये सोच के परेशान रहते हैं कि अपनी समस्या किससे कहें तो उनके पास ऐसे क्या अथॉरिटीज हैं जिनमें अपनी बात को रख सकते हैं। जब पति किसी से चर्चा करते हैं तो अक्सर कई बार लोग सलाह दे देते हैं कि आप अपनी एक शिकायत जो है पुलिस थाने में दे दो कि मेरी पत्नी इस तरीके से मुझ पर दबाव डालती है या मरने के लिए धमकी देती है, सुसाइड करने की या झूठे केस में फंसाने की बात करती है। ये सबसे बड़ी गलती होती है पतियों की। अगर आप पुलिस थाने में जाते हो तो थाने में आपकी कोई शिकायत तो दर्ज होगी नहीं, बल्कि उल्टे पत्नी को बुलाया जाएगा या पत्नी के परिवार वालों को बुलाया जाएगा। और जब उनको इस बात की पता चल जाएगा कि आप उनके खिलाफ एक थाने में इस तरीके से शिकायत दे रहे हो, तो उल्टे आपके ऊपर मुकदमे करने शुरू हो जाएंगे। और आपका केस तो रजिस्टर होगा नहीं, बल्कि पत्नी के मुकदमे धड़ाधड़ आपके अगेंस्ट में लागू हो जाएंगे और फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। इसका ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप थाने में जाएं और अपनी शिकायत करें। तो सवाल ये आता है कि पति ऐसी सिचुएशन में क्या करे? तो उसका सॉल्यूशन है एक कि आप ये सॉल्यूशन आपको सीआरपीसी की धारा 39 में दिया गया है कि आप अपनी ये शिकायत सीधे मजिस्ट्रेट के सामने, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने अपनी ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं और एक इन्फॉर्मेशन पिटिशन फाइल कर सकते हैं जिसमें ये दे सकते हैं कि मेरी ये पत्नी है, इस तरीके से मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे करने की बात करती है, साथ ही साथ मेरे ऊपर सुसाइड करने के लिए धमकी देती है और सुसाइड करने की बात करती है कि मैं इस तरीके से सुसाइड कर लूँगी और आपको जेल भिजवा दूँगी। अपनी जितनी भी शिकायत है आप उस शिकायत को वहाँ पे लिख सकते हो पैराग्राफ वाइज। उससे रिलेटेड अगर कोई आपके पास एविडेंस है तो आप उन एविडेंस को भी, साक्ष्य को भी साथ में लगा सकते हो। इसमें आपको जो भी केस आप फाइल करते हैं तो आपको एक प्रॉपर नंबर मिल जाएगा जिसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन देख भी पाओगे, और भविष्य में जब भी कोई ऐसी घटना घटित होती है तो आप उसकी कॉपी निकाल के आप कोर्ट में दिखा सकते हो कि मैंने इसकी जानकारी माननीय न्यायालय महोदय को मैंने ये दिया हुआ था कि मेरी पत्नी इस तरीके से ऐसी ऐसी हरकत कर सकती है। ये अभी आपके लिए बचाव है जिससे आप आने वाले भविष्य में समय में परेशानियों से बच सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं और आप हमसे फ़ोन के जरिए आप हमारे ऑफिस में आकर के अपने केस के बारे में हमसे जानकारी और सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें मदद मिल सके।